अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रायः सभी आचार्यों की धारणा है, कहीं कहीं पर सत्य को भी चौथे में और पांचवें में शौच को रखते हैं। शौच शब्द की उत्पत्ति शुचेर भाव शौचम, शुचिता का जो भाव धर्म है उसका नाम शौच है। इससे सिद्ध है संसारी प्राणी हमेशा हमेशा दूर रहा है और अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए वह प्रतिदिन कम से कम एक बार तो स्नान कर ही लेता है। उसमें कारण दूसरा भी हो सकता धार्मिक, और वह है श्री जी का दर्शन, उनकी धारा और जनवाणी को भी अवलोकन करने का भाव आता है, तो उस समय उसे स्नानादि से निवृत्त होकर के ही वह करता है। लेकिन फिर भी वह भीतरी धर्म की ओर दृष्टिपात नहीं करता। भाव धर्म हमेशा हमेशा दृष्टि में न आकर के वह एक केवल मान्यता के ऊपर ही आधारित है। अब ये भी ध्यान रखिए, सम्यक दृष्टि को भी दृष्टि में कुछ धर्म आता नहीं, आ सकता नहीं, किंतु उस धर्म तक पहुँचने के लिए साधन श्रद्धान को रखा है। हमेशा हमेशा सम्यक दर्शन जब कभी भी होगा श्रद्धात्मक ही होता है। यदि आपकी आस्था, श्रद्धा, रुचि, प्रतीति धर्म की प्रति यदि है, निश्चित रूप से आप आस्थावान बन ही जाएंगे। क्योंकि दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन इनकी बात जो है कुछ मायना रखता है, कुछ महत्व रखता है। इसकी अपनी मौलिकता अवश्य ही है। यह भाव जब तक मन में नहीं आएगा तब तक सम्यक दर्शन होगा नहीं, और सम्यक दर्शन के बिना आगे जो चारित्र है उस ओर वह गतिमान नहीं हो सकेगा। आप यदि श्रद्धा से अभिभूत है तो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा प्रति समय कर सकते हैं, और चारित्र के द्वारा भी अकेले सम्यक दर्शन के साथ रहता था, उससे असंख्यात गुना पंचम गुणस्थानुवर्ती भी कर सकता है। किंतु श्रद्धान के बिना निर्जरा तत्व का विकास, संवत तत्व का विकास तीन काल में संभव नहीं। और आज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आप विश्वास की बात कहते हो, घर में माता पिता भाई बहन इनमें ही विश्वास नहीं हो पाता। जिन्होंने हमें पाला है, पोषा है, सब कुछ किया, लेकिन जब मेरा तेरा का क्षेत्र आ जाता है वहाँ पर सब दर किनारा कर दिया जाता है
और हमारे हिस्सा में ज़्यादा आना चाहिए। यह हट के साथ उछलता है। हाँ, चले या चलाओ, हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन अनंत काल से जो लाभ हमें सुख का हुआ नहीं, उसका लाभ तो तभी हो सकता है जब आप भले ही क्रम से इन सीढ़ियों के ऊपर अपने कदम रखना प्रारंभ कर। यह आवश्यक है। जैसे आप लोगों ने मान लो घर में प्रकाश की व्यवस्था के लिए क्या करते हैं आप? पहले का ज़माना छोड़ दो, आज तो यही करते हैं कि लाइट की व्यवस्था कर लेते हैं। लाइट कहाँ से आती है? जहाँ पर उत्पादन होता है वहाँ से आती है। वहाँ से उत्पन्न होने के उपरांत लाइट आँखों से दिखने में आती है? नहीं। किंतु हाई स्टेशन वगैरह में नीचे हम जाते हैं, रास्ता पार करते हैं, उस समय चट 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 आवाज़ आती। कभी आपने सुनी है ये? ये क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो चिपक जाए। अब उसको देखे बिना भी आप विश्वास कैसे कर सकते हो? जब उसके बिना दर्शन किए विश्वास रखते हो तो धर्म के बारे में विश्वास क्यों नहीं करते? करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन उस लाइट के, करंट के और हमारे बीच में कोई भी नहीं होते हुए भी वह कुछ कानों से तो सुनने में आ जाता है और लिखा हुआ है हाई टेंशन। उस हाई टेंशन पंक्ति को सुनते ही आपके टेंशन या इंटेंशन गायब हो जाता है। इतना घनिष्ठ विश्वास उसके प्रति है, उससे कई गुना विश्वास। क्योंकि धर्म कभी भी दुख के कारण नहीं बनता। क्या कह रहे हो महाराज, इतनी गर्मी पड़ रही है, कई बार पानी पीने के उपरांत भी शरीर नहीं मानता। बिल्कुल ठीक है। यदि चिकित्सक कह देते हैं आप एक बार से ज़्यादा पानी पियोगे आपकी किडनी फेल, अब क्या करोगे? हैं? क्या कर दोगे? बिल्कुल बिना पूछताछ किए, डॉक्टर साहब हमारे लिए ये बता दो और क्या क्या बाधक है। मीठा भी नहीं ले वो तो अच्छा है। हमारे कहने से एक आध रस्सी कर दो और डॉक्टर साहब के कहने से आपने सब त्याग कर दी। मीठा बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमें शुगर से बचना है। किडनी को बिल्कुल सुरक्षित रखना है। और उसी प्रकार हार्ट के लिए भी है। देखो एक चीज़ तो हार्ट के लिए क्या आवश्यक नहीं है, नमक नहीं लेवो तो हार्ट अटैक से आप बच सकते हो। हाँ बचाओ डॉक्टर साहब, अब तो 3-4 तो रस हो ही गए, नहीं समझे? अब 12 तपों में कई तप इसके साथ चले गए, निकल गए, रहा ही क्या। लेकिन अनंत काल से वह इन रसों का त्याग नहीं करता, वह यहाँ तक आया है। ये विश्वास के बिना काम नहीं हो रहा।
नश्वर शरीर की रक्षा के लिए भी इस प्रकार हम अपने पुरुषार्थ के बल पर उसको पालन करते रहते। सम्यक दृष्टि जीव इसको क्या समझता, ये धर्म है और बहुत दुर्लभ है। अब दुर्लभतम है, इसलिए कोई इसको माने या न माने, किंतु हमें तो इसका सहारा लेना है। आप ही क्यों, त्रियंच भी विश्वास करते हैं। हमने इस महाराज का विश्वास किया है, महाराज आपके ऊपर विश्वास किया है, हमारी बचाव कर देना समय समय पर। त्रियंच ने ऐसा अभी तक नहीं कहा करके, हाँ, बल्कि यूं कहता है, सोचता है आपका बहुत बड़ा उपकार है, आपने हमें समय दे करके समझा दिया। भील है, चांडाल है, आदि आदि भी एक बार में ही मानते हैं, लेकिन आपको कई बार अनुप्रेक्षा की आवश्यकता पड़ती है। बार बार कहने के उपरांत आपके कहने से तो हम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी गला उतर नहीं रहा है, उसकी मालिश कर लो ताकि उतर जाए। बहुत कठिन है महाराज, क्योंकि धर्म देखने योग्य नहीं है, इसलिए सारी शिकायत हो रही है। अब हम आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं। कितनी भी विश्वास क्यों न हो, किंतु अगला कदम उठाने के लिए भी बहुत पसीना आता है। हाँ, अब मान्यता तो आपकी ठीक हो गई, लेकिन मान्यता के अनुसार चर्या आचरण जब तक नहीं बनता, तब तक आपका विकास नहीं हो सकेगा। तिर्यंच आगे बढ़ जाते हैं, किंतु आप लोग बहुत सोच विचार करके अपने कदम बढ़ाते हैं। एक कदम बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे और ले लेते हैं, तो आपकी यात्रा पीछे की ओर हो रही है या आगे की ओर हो रही है? बताओ थोड़ा सा। पीछे की ओर। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या महाराज ऐसे ही है, बहुत से सारे लोग कुछ बातें बता देते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता। ये तो आज का ही नहीं है, ये रीत जो है ना बहुत प्राचीन चल रही है। ऐसे लोग कह करके आपको उससे स्खलित कराना चाहते हैं। नहीं भी कराना चाहते हैं तो भी उससे पहले आपका मन तैयार नहीं होता है। इसलिए आपको चाहिए कि किसी भी प्रकार से अविश्वास ना हो। यदि विश्वास है तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन का वहाँ पर श्वास है, जीवन है, और उसी के बल पर आप टिके हुए हो। भले ही आप 1000 वर्ष जियो, किंतु उससे कुछ मायना नहीं निकलने वाला। मौलिकता तो यह है कि आप भले ही 3 दिन रुको यहाँ पर, किंतु उसके द्वारा आपका उद्धार निश्चित है। इसलिए तत्वासूत्र के आदि में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा है। उमा स्वामी महाराज ने गुफाओं में रह करके भी इस प्रकार ग्रंथ राज का संपादन किया, और आज इसके ऊपर कितने शोध हो गए, कितनी टीकाएँ हो गई, कितने भाष्य लिखे गए हैं, कितने और भी व्याख्याएं की गई,
फिर भी वहाँ आज भी जीवित है। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है आप लोगों का। उसके एक अध्याय की व्याख्या संक्षेप किंतु सारभूत में रखी जा रही है। आज चौथा अध्याय और 10 लक्षण धर्म में चौथा धर्म शौच धर्म है। महाराज ने कहा कि आप भी यदि शुचिता चाहते हो, जैसे कपड़े के ऊपर यदि कीचड़ उछल जाए, उसको दूर करने के लिए आप साबुन सोडा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यह आचार्य कुंद ने भी समय सार आदि ग्रंथों में उल्लेख किया है। जिस प्रकार अशुचिमय वस्त्र को आप उन वस्तुओं से ठीक कर देते हैं, उसी प्रकार आपका भी वस्त्र जो अनंत काल से कीचड़दार हो रहा है, उसको अच्छे ढंग से साफ करना प्रारंभ कर दो। कब तक करेंगे? अरे आपको कब तक करें ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ साबुन सोडा तब तक रखो जब तक वह सफ़ेदी की ओर नहीं आता। और जितना वह आप करोगे उसकी मेहनत के साथ अवश्य ही वह एक दिन करेगा। ये क्रम है। इस क्रम के बिना आप केवल जल के द्वारा ही उसको सफ़ेद करना चाहते हैं तो थोड़े बहुत ऊपर का निकल जाएगा, लेकिन डांबर वगैरह जो पोत रखा है होली के दिनों में, उसको साफ करना चाहो तो केवल पानी से नहीं होता। ऊपर इसके ऊपर और कोई भी आप रसायन के द्वारा ठीक नहीं कर सकोगे, किंतु घासलेट तेल चाहिए तो उसके द्वारा वो भी तो बदबू आती है उसकी। अरे बदबू आती है, लेकिन उस बदबू आते हुए भी उससे ज़्यादा खतरा नहीं जिसके कि इससे खतरा है। हाँ, इसको पहले ठीक कर दो तो वह ठीक हो जाता है। इसी प्रकार ऊपर के इसी प्रकार और करते जाएंगे, वैसे वैसे उसके भीतर जो जमा हुआ है महीनों का, वह ठीक हो जाएगा। आप लोगों को इसमें बहुत मेहनत करना चाहिए और रुचि लेना चाहिए। रुचि को भी आचार्यों ने श्रद्धान कहा। रुचि को भी एक प्रकार से स्वास्थ्य लाभ करने के लिए अनिवार्य कहा। भोजन तो लो, लेकिन बिना रुचि के लोगे तो वह पचेगा नहीं। तो धर्म को भी रुचि पूर्वक यदि ग्रहण करोगे तो फिर तो वह पाचन शक्ति आपकी बढ़ेगी, उद्दीपन होगा और उसके फलस्वरूप आप स्वस्थ होगे। कभी कभी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में बच्चों को बात समझ में आ जाती, लेकिन उसके दादाजी को कभी कभी समझाना पड़ता है। उनका कैसे समझाएं? वो कहता है, महाराज आपने अभी इनके लिए नियम दे दिया, उसी प्रकार मुझे भी दे दो। दे तो दे सकते हैं, लेकिन उसके नाम हवाला क्यों दे रहे हो आप? नहीं, ये तो नियम का ये क्रम होगा, इसलिए भी हम भी कहते हैं। देखो, उन्होंने इसलिए कहा कि उनके लिए ये रोग था, ये सपेशा से उसने कहा। तो आपके लिए तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है तो क्या पता, जब उसके लिए उम्र कम भी हो सकती है और मैं अभी भी नहीं समझे 20-30 वर्ष यदि जीव जाऊंगा तो यह व्रत कैसे मैं पाल सकूंगा?
इसलिए हमने ये बात कही। अभी कितनी उम्र है दादाजी आपकी? वो कहता है कि लोग तो ये कहते हैं हम 95 साल या 98 साल के हो गए। देखो महाराज ने ले लिया ना, हाँ बैठने की बात ले रहे। वो सब जानता तो है अभी तक तो नहीं कर पाता। हाँ तुम्हारे हाथ उनके हाथों तक पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, अभी तो आप ऊपर उठा दो। ये इस प्रकार यह रुचि की बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। ये रुचि होना चाहिए, और वो आज की रुचि अन्य दिनों में विकास को प्राप्त हो करके उसके लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए बार बार कहने की अपेक्षा से आपको यह साबित चिंतन को सोच करके कदम उठाना ही चाहिए। फिर बाद में कहेंगे देखो वहाँ पर लोग समझा रहे थे किंतु हम नहीं समझ पाए, आज अब समझ में आ रहा है तो उसको और मजबूत बनाओ ताकि अगले जीवन में उसका विकास हो सके। इस जीवन में एक सीमा तक तो आप कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते, क्योंकि दीर्घ संगठन की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए शरीर जब तक स्वस्थ रहता है तब तक उस स्वास्थ्य के माध्यम से हमें धर्म की आराधना करते रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रभावना उससे होती है, दूसरे को भी आप अपने बराबर लेने का प्रयास करो, यही एकमात्र मार्ग है। आप साफ सुथरे हो करके तैयार हो गए, दूसरे को भी साफ सुथरे बनाओ, तन से भी, वचन से भी और मन से भी। साफ सुथरे बनने से बहुत बड़ा काम हो जाता है। आप जिस समय छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, कोई पता नहीं था आपको क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कब तक खाना चाहिए, ये सारे विवेक धीरे धीरे घर वाले आपको समझाते हैं। अब जो है आप समझाने लगे हैं, समझने तो आ गया तो दूसरे को भी समझा दो। ये बहुत सबसे बड़ा कठिन कार्य है। हूँ कहना फिर भी ठीक है, लेकिन हूँ कहलवाना, हाँ कहलवाना बहुत कठिन है। आप लोगों की भी यही स्थिति थी, इसलिए आगे आप लोगों को सोचना है कि हमें अब कर्तव्य क्या करना है। लोभ को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और दुखम सह, दुख को सहन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। दुख को हम शरीर की अपेक्षा से सहन कर सकते हैं, लेकिन मन से दुख को सहन करना बहुत टेढ़ा काम है। मन तो वहीं पर जाता है जो टेंशन का कारण, तनाव का कारण बनता है कि नहीं? सही बताओ आता है? महाराज नींद नहीं आती। अब मन को समझाओ, आपका मन है। महाराज समझाते समझाते तो बहुत दिन हो गए, लेकिन वह समझता ही नहीं। हो कह देता है, लेकिन वही उसकी। हाँ कैसे करें महाराज? आपको दूसरे जीवन में यह इसी प्रकार हो गया होगा, इसीलिए इस भव में बहुत देर लग रहा है। किसी किसी को बहुत जल्दी हो जाता है, किसी किसी को बार बार कहने के उपरांत भी वही सामने आ जाता है
जैसे रावण को आता था। राम भले ही कुछ भी कह दे, लेकिन मैं सीता को छोड़ नहीं सकता। क्षत्रिय हूँ, राम भी क्षत्रिय यदि है तो हम क्षत्रियता दिखाओ। ऐसे थोड़ी हमने लेर करके सब पास ही बैठा है, उसको तो स्वतंत्र कह दिया है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, जबरदस्ती का काम नहीं। अब आप बताओ, वो रावण अंत तक किसी की बात नहीं सुनी। रावण के पास बहुत सारी नीतियाँ थी, लेकिन नीतियों में संपन्न होकर के भी वह व्यक्ति क्षत्रियता के ऊपर बहुत जोर देता था, और अंत में भी वह किसी की बात नहीं मानी। अब जो है वहाँ पर जा कर के समझा रही है, सीता का जीव ने वहाँ पर जा कर के समझाया तो उसको बात समझ में, जिसके कारण यह रामायण लिखा गया, वो वहाँ पर समझ में उसको आ गई। रामायण यहाँ पर समझ में नहीं आया, और वहाँ पर जिसके कारण ये हुआ था युद्ध, वह कह देती है तो वहाँ पर वह हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन वह वहाँ से ले कर के नहीं आ पाया। सीता का जीव ने सोचा तो वो कहता है जिसका अभी पाप गला नहीं है, नरक में जो गलने योग्य है वो गलेगा, और जीवन के अंत समय तक मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसे कह करके वह फिर बाद में कहा मुझे अब आप बाध्य न करो, ये कार्य होने वाला नहीं है, आज नहीं होगा लेकिन कल तो अवश्य होगा। तब तक क्या, आप लोग अपने अपने काम कर लो। वह 16 स्वर्ग से प्रतीन्द्र जीव वहाँ पहुँचा है, लेकिन उसको समझ में बहुत देर से आया। हमें बहुत लोगों ने समझाया, किंतु हमारे दिमाग में वह बात जो बैठी थी, क्षत्रिय कभी अपने वचनों का भंग नहीं कर सकता, इसलिए मैं अड़ा रहा, डटा रहा और सभी की बातों को ठुकरा दिया। ये ठीक नहीं। सभी नीतियाँ उसके सामने रखने के बाद भी उसको बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि मिथ्यात्व से जो युक्त रहता है उसके लिए ये बात समय पर ही समझ में आती है। बार बार समझाने से कुछ नहीं। तीर्थंकर भी समझाने लग जाए तो भी वह मारीच क्या कहता है, सब हमें समझ में आ गया। पक्षपात अभी तक नहीं छोड़ पाए आप। मुझे गंधर्व परमेष्ठी बना देते तो ये हाल मेरे क्यों होते। हम भी दिखाएंगे, हमारे भी कोई न कोई गंधर्व बनेंगे, और हम थोड़ी गंधर्व बनेंगे, हम तो तीर्थंकर बनेंगे। और वह समूह शरण से बाहर निकल गया। बोलो आपकी इतनी कुव्वत है क्या? जो पहले समूह शरण में उसको मिलना था वो अंतिम तीर्थंकर तक होगा। बीच में यह जो काल का अंतराल है बहुत लंबा चौड़ा कहा है। हजारों बार वह इन सब की यात्रा कर ली। एक बार कर लेता समय शिखर जी की यात्रा, दोबारा करने की हुई आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं, अन्यत्र तो जाऊंगा लेकिन ये नहीं कर सकता, क्योंकि वह नंबर हमारा वहाँ पर है और वो मिलेगा, पक्का है ये। और ऐसा ही हुआ। आपको भी ऐसे करना है क्या? नहीं महाराज, सुबह से शीघ्र जल्दी जल्दी हमें दे दो। क्या दे दे? आप होश हवास हो जाओ, अपने खोए हुए हो उसको
अवश्य ही आपको मिल सकता है। ये इधर भटक करके क्यों आ गए आप? समूह शरण में चले जाते, नहीं समझे? 4 बार एक दिन में समूह शरण में प्रवचन होता है। एक बहुत बड़ा लोभ है ये। बताओ, 1 घंटे टूटी फूटी बातें कहने में इतना आनंद आ रहा है, साक्षात तीर्थंकरों के मुख से दिव्य ध्वनि कीर्ति है, कितना बड़ा लाभ होता हो। विहार होता है, आहार होते हैं, और सभी प्रकार की चेष्टाएं आचर्या देखने को उपलब्ध होता है। यह पुण्य की बात थी। इसलिए मोक्ष मार्ग के योग्य आप भूमिका बना लो तो निश्चित रूप से इस भाव में से स्वर्ग में जाएं, वहाँ से आप साक्षात विदेह में जा कर के ये सब कुछ कमियों को दूर कर सकते हो। आज चौथा यह अहिंसा अथवा शौच धर्म के बारे में संक्षेप से आपके सामने रखा। अब अपने हाथ में साबुन सोडा ले करके बस उसको साफ करना प्रारंभ कर दो। कब तक करें? पहले कहा था हमने, तब तक करते जाओ जब तक उसमें सफ़ेदी पूर्ण नहीं आएगी। हाँ, इसके उपरांत जब आगे का और विषय आएगा उस समय इसी को हम आगे और बढ़ाएंगे। अब क्या बढ़ेगा आगे? बहुत बढ़ाने योग्य और है। जितने आप बढ़ाओगे उतने ही उसमें से निकलता जाएगा। अहिंसा परमो धर्म। गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। दो जीव और पुद्गल दोनों नाच रहे हैं, दोनों नाच रहे हैं, लेकिन जीव नाच भी रहा है और दूसरे को नचवा भी रहा है। क्योंकि पुद्गल की क्या क्षमता है जो इस प्रकार करें? नहीं, जीव जैसा चाहता है उसके अनुसार उसको करना पड़ता है। इसलिए अब आप लोग इसको मात्र साधन बना करके अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाएंगे तो वह नहीं दिखने वाला कब देखने में आएगा? तो आचार्य कहते, सुबह कहा गया था, जब तक यह 10 प्राणों से अतीत नहीं होगा तब तक उसका झलक हमें उपलब्ध नहीं होगा। एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने ये रखा जा रहा है। जैसे आप जानते हो बतासा क्या होता है? हाँ, ठीक। सफ़ेद भी होता है, जैसा आप रंग भर दोगे उसी के अनुसार होता है। एक कांच का ग्लास ले आइए, उसमें पानी भर दिया गया है और उस बतासा को भी सब लोगों के सामने ले आएंगे और उस पानी में उसको छोड़ देंगे। एकदम वह नीचे नहीं जाएगा। यूं लहर के समान वह आगे पीछे ऊपर नीचे यूं होता हुआ प्रत्येक बार में वह नीचे की ओर जा रहा है। अब नीचे जाकर के बैठ जाएगा? नहीं, अब धीरे धीरे वह उस ग्लास के प्याला के नीचे के तल तक जाते जाते वो सब लीन हो गया। कुछ भी उसका आकार देखने को उपलब्ध
नहीं हुआ। जब मूर्तिक का ही ये हाल है तो अमूर्तिक जीव का क्या हाल है आप देख सकते हो। जब ब्रह्मचर्य में लीन हुआ जाता है, जो कुछ भी बाहर था अब था और होगा नहीं, और केवल वह पारिणामिक भावों का स्वामी धनी सिद्धावस्था में लीन रहेगा। पाणिट्टमधिकंता ज्ञानम विंदन्ति ते जीवा, ते जीवा ये जीवा न। ये कुंद कुंद का पंचाशिकाय नाम का एक ग्रंथ है। उसमें कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना का वर्णन आता है। संसार में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के भोक्ता यहाँ सब देखने को उपलब्ध होता है। कोई भी मेरे पास महाराज हमारा जीवन बहुत प्रसन्नता के साथ गुजर रहा है, हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं इसी प्रकार यह गुजर जाए। किंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता, जितना भी उसे मिले कोई भी संतुष्ट नहीं है। अब इसको संतुष्ट बनाना ये हमारे वश की बात नहीं है। लेकिन जिधर जाएं उधर हमारे लिए यही आवाज़ सुनने में आई, आप ही तो इसको ठीक कर सकते महाराज, यदि आप नहीं ठीक करेंगे तो हमारा क्या होगा बताओ। हाँ, अब ये कह नहीं सकते आप। यह कर्म फल का और कर्म चेतना का परिचय है। मैं तो ये कहूँगा आप इन दोनों चेतनाओं से ऊपर उठ करके सिद्ध परमेश्वर के पास पाणिट्टमधिकंता, प्राणों से जो अतिक्रांत हो गए हैं, ऊपर उठ गए हैं, इन प्राणों को उन्होंने छोड़ दिया है। कृष्ण विप्र मोक्षो मोक्ष है, अथवा मोक्ष पदार्थ का विवेचन के समय पर आया था। यहाँ पर कोई भी शेष नहीं रहेगा। पाणिट्टमधिकंता, कई लोग जीवत्व भाव को वैसा का वैसा स्वीकारते हैं। नहीं, जीव ये प्राणों से जब तक जीता रहता है वह जीव भले ही हो, किंतु हम उसको निर्जीव भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन जीवत्व का अस्तित्व एक प्रकार से कर्म, नो कर्म और भाव कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके भोगने में जो कुछ भी पदार्थ आते हैं वे सारे के सारे पुद्गल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि यह पुराणों से जब तक आप अतिक्रांत नहीं होंगे तब तक उस ज्ञान चेतना का स्वाद आपको तीन काल में नहीं आएगा। हर एक विद्वान इसको विपरीत दशा में लेकर के कि ज्ञान चेतना का अर्थ सम्यक ज्ञान, उसका अनुभूति, ज्ञानानुभूति, यह और वह चतुर्थादि गुणस्थान में लगा करके सब लोगों को ये ऐसे है कि बिल्कुल वो मुक्त करने को ही संकल्पित है सब दुनिया को। लेकिन स्वयं को क्या होगा अभी उन्हें कोई पता नहीं है। कुंद कुंद के बात करने मात्र से कुंद कुंद का भाव समझ में आ जाए ऐसा कभी भी तीन काल में नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, पाणिट्टमधिकंता, प्राणों से जो ऊपर उठ जाता है,
प्राणों का जो अतिक्रमण कर जाता है, प्राणों से जो दूर उठ जाता है, उसका नाम है यहाँ पर ज्ञान चेतना। इसलिए पाणितमलिकंता नानम विंदन्ति, केवल ज्ञान का ही संवेदन वो करते हैं। कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का अनुभव नहीं करते हैं। ऐसी दिशा में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। इसमें केवल ज्ञान को भी उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि केवल ज्ञान के साथ युक्त तो है, किंतु ज्ञान चेतना इसलिए नहीं है। कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है, ये सूत्र उनके साथ लागू नहीं होता है। इसलिए बार बार उनको वह स्मरण करते हैं, उन्हें वो नमस्कार करते हैं। और ये कब होगा? परम पुरारी नामक भाव के साथ इसका संबंध होगा। और जितने भी भाव हैं वो सारे के सारे सांसारिक दशा में होने वाले हैं। ऐसे सिद्ध परमेश्वरी को हम नमस्कार तो करते हैं, किंतु उसका विश्लेषण कुंद कुंद के अनुसार करना चाहिए। ये अवश्य है। मोक्ष दो प्रकार का होता है। एक तो घातीय कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान का लाभ होता है, उसको भी जीवन मुक्ति बोलते हैं। अब उन्हें जीवन के लिए शरीर आदि को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु पहले से जो शरीर है उसका भी वो एकदम त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आयु प्राण उनके पास विद्यमान है। इस आयु को पूर्ण करना उनका कर्तव्य है, इसलिए वे इसकी प्रतीक्षा में हैं। इसलिए उन्होंने यह भी भूमिका बनाई है कि तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान के लिए वे प्रयासरत हैं। इसीलिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्यपृत क्रिया निवर्ति, ये दो शुक्ल ध्यान अभी उन्हें करने बाकी हैं। इसका अर्थ ये हुआ, आधा मात्र कार्य हुआ है, आधा कार्य अभी उनके सामने प्रतीक्षा में हैं, किंतु कहने मात्र से वो इसको कर नहीं सकते। वह प्रत्येक क्षण आयु कर्म की उदीर्णा उनकी हो नहीं सकती, क्योंकि छठे गुणस्थान तक ही आयु कर्म की उदीर्णा होती है। इसलिए आयु का वह उदय होता जा रहा है और समय समय पर उसमें कमी आती चली जाती है। फिर भी आचार्य कहते हैं, यह रहस्य यदि वो नहीं खोलते अथवा इसकी टीका आदि नहीं लिखी जाती, तो आज यह विषय हमेशा हमेशा के लिए अज्ञान दशा में ही इसका अनुभव सब लोग करने लग जाते, किंतु ऐसा नहीं। ये सर्वप्रथम इसके ऊपर टीका अमृतचंद सूरी की है और जयसेन महाराज की है। इन दोनों टीकाओं में इसका पूर्णतः विश्लेषण किया गया है। अमृतचंद सूरी ने इसको थोड़ा सा 13वें गुणस्थान में विघटित करने का प्रयास किया है, क्योंकि वहाँ पर भी प्राणों से अतिक्रांत कुछ अंश मोटिव होता है। इसलिए इंद्रिय है आदि आदि अभी हैं। केवली भगवान को अभी श्वासोच्छ्वास लेने की भी आवश्यकता पड़ती है, किंतु अयोग केवली के पास वह भी नहीं रहता है, किंतु प्राण तो उसके आयु प्राण विद्यमान है, उसको भोगना पड़ेगा, तभी कहीं वह प्राणों से पूर्ण रूप से अतिक्रांत हो जाएंगे। यह बात
इस वतस्सा के माध्यम से ज्ञात होता है। 2 अंतर्मुहूर्त 13वें के अंत में और 14 में एक, ये 2 अंतर्मुहूर्त में वो वतस्सा एक प्रकार से पानीमय हो जाता है, किंतु वह पानी फीका नहीं है। क्या कहा? वह पानी फीका नहीं है, उसका स्वाद आपकी आंखें नहीं कर सकती। और आँखों के द्वारा देखें तभी तो हम स्वाद लेंगे, आँखों के द्वारा स्वाद आता नहीं है, किंतु वह दिखता भी तो नहीं है, लेकिन स्वाद ले करके देखो, वह उसमें मिठास अवश्य ही आपको आएगा। किंतु जब वह पूरे मुक्त हो जाएगा तब तो आप कहेंगे हाँ, यह भी साधना वस्तुतः सही साधना मानी जाती है। ये जब प्रस्तुति की जाती है इस गाथा का स्पष्टीकरण, उस समय तो केवली भगवान भी कुछ प्राणों से रहित है। इस अपेक्षा से अमृतचंद सूरी ने उनको भी 13वें गुण स्थान में ज्ञान चेतना एक देश माना है। किंतु जयसेन स्वामी ने टीका में लिखा है, प्राणों से पूर्ण से जब तक अतिक्रांत नहीं होंगे तब तक आपको वह मिलेगा नहीं। परीक्षा मात्र देने से आपको उपाधि डिग्री नहीं मिल सकती, किंतु उसका परिणाम जब घोषित होता है तभी उसको माना जा सकता है। इसी प्रकार इनको अभी शेष परीक्षाएं देनी हैं, तो उनको ध्यान भी करते हैं, वो साधक भी हैं और कथनचित साध्य भी हैं। लेकिन कोई भी अनंत परमेष्टि, अब सावधानी के साथ सुनिए, कोई भी अनंत परमेष्टि जो घर में अभी हैं, अनंत परमेष्टि का मतलब तीर्थंकरों की अपेक्षा, तब भी उनकी चर्या में क्या कहते हैं वो, नमः सिद्धेभ्यः। उन्होंने पंच परमेष्टि की आराधना नहीं की है, क्योंकि स्वयं अरहंत बनने वाले हैं और वो कहते हैं कि यह तो पक्का है, इसलिए हम उन सिद्धों को याद करते हैं जो सही साधनाओं के माध्यम से सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। हमेशा उनका यही रहता है, जिस समय केश रोच करते हैं उस समय पंचमुष्टि होते हुए भी उन्होंने नमः सिद्धेभ्यः कह करके पंचमुष्टि लोच करते हैं, नमो अरहंतानम नहीं। अब आप सोचिए, एक अरहंत परमेष्टि घर में भी है, किंतु वह भी अरहंत का नाम नहीं लेता है, किंतु आचार्यों का भी नाम नहीं लेता, उपाध्याय और साधु का नाम भी नहीं लेता, किंतु ये सारे के सारे चारों सिद्धों की ओर निगाह रख करके बैठे हैं प्रतीक्षा में। तो अरहंत परमेष्टि जब समूह शरण में स्थित हो जाते हैं उस समय भी उनको मुक्ति नहीं मिलती है। जो त्याग करना है वो तो त्याग करना ही चाहिए और त्याग करने का संकल्प भी करना चाहिए। भले ही इस जीवन में नहीं हो, किंतु आज नहीं कल यह पुरुषार्थ हमारे लिए प्रतीक्षित है, हमें यह कार्य करना होगा। इस बात से हम ये कहना चाहते हैं, आप लोगों को स्वाध्याय में जब प्रवेश हुआ है, तत्पर सूत्र के माध्यम से, मोक्ष शास्त्र के माध्यम से एक एक अध्याय आप करते जाइए। 10 अध्यायों में एक प्रकार से जीव तत्व का वर्णन पूर्णतः हो चुका है। अजीव भी तभी कहेंगे हम, इसमें जीवत्व का अभाव है, किंतु द्रव्य की अपेक्षा से वह भी द्रव्य है, अस्तिकाय के अपेक्षा से भी
वह अस्तिकाय है और पदार्थ की अपेक्षा से भी वह जीव पदार्थ है। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो जीव को बंड की अपेक्षा से हम मूर्त भले ही मान लें, किंतु जब तक वह मूर्त है यानी मूर्त शरीर में है तब तक भीतर वह जीवन विद्यमान रहता है। इसलिए उसको देख करके चलो। जब आप भोजन करते हैं तो उसकी रक्षा करते हुए करते हैं, चलते हैं तो जीवों की रक्षा करते चलते हैं। जीव तो कभी मरेगा नहीं क्योंकि भीतर सुरक्षित है। नहीं, यह शरीर यदि अस्त व्यस्त हो जाएगा, भीतर का जीव निश्चित रूप से अपने श्वासों को पूर्ण कर लेगा और चला जाएगा। इसलिए आप दया के धारक हो करके उनकी रक्षा कर देना। और दूसरे के लिए भी और कोई रोग आदि हो जाता है उसको भी दूर करने के लिए शुद्ध औषधोपचार करके उनको ठीक कर देना चाहिए, जिसके माध्यम से वह धर्म ध्यान कर सकेगा। धर्म ध्यान करना ये मुख्य कर्तव्य है। आपको एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा दिखती है क्या? नहीं। हाँ महाराज, दिखती है और ये लगता है ये कक्षा पार करके मैं अगली कक्षा में कब पहुँचूँ। लेकिन जब तक परिणाम आपका सही नहीं आता है तब तक आप जल्दी नहीं कर सकते। आपके ऊपर कोई दया करने वाला नहीं है। इसलिए मोक्ष को मांगने मात्र से मोक्ष कभी भी नहीं मिल सकता। मोक्ष तत्व है क्या? नहीं है, लेकिन प्रत्येक के पास वह मोक्ष तत्व की क्षमता विद्यमान है, किंतु वह तभी संभव है जब हम इसको साधना, उचित साधना के द्वारा हासिल करते हैं। तो जिस प्रकार वह बतासा पानी में डूब गया, डूबा नहीं, एक प्रकार से है तो वह, किंतु वह अब उस आकार में नहीं रहा, क्योंकि वह आकार एक प्रकार से उसको कृत्रिम दिया गया था। मीठे का आकार बतास जैसा नहीं रहता, मीठे का आकार लड्डू जैसा नहीं रहता, मीठे का आकार जलेबी जैसा नहीं रहता। फिर कैसा रहता है? वह प्रदेशों से रहित हो जाता है। अप्रदेश सुत्तमध्यम, यह प्रदेशों से रहित होता का अर्थ यह है असंख्यात प्रदेश होते हुए भी जिस साँचे में वह ढला है, जैसा उसको शरीर मिलता है उतने ही आकार वाला वह रहता है। ये सब बातें आपको इन सब तत्वा सूत्र के ग्रंथ से अवगत हुआ है। इसके अर्थ सहित पुस्तक भी मिलते हैं। संस्कृत में इसके ऊपर टीका लिखी गई है, सर्वासिद्धि भी मिल सकता है। अब धीरे धीरे यदि आप इसी के आधार पर सर्वासिद्धि लगाते हैं तो भावार्थ सहित सर्वासिद्धि भी आपको मिलेगी और उसका भी अध्ययन आप चालू कर सकते हैं। अगले साल यदि आपको आने का अवसर मिला है और उसी प्रकार हम जहाँ कर भी होंगे वहाँ पर आप आ सकते हो, हम निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। फिर भी ये पूरी यहाँ के लोग कह रहे थे ना, हमें क्षमा कर देना। भैया गलती कर रहोगे तो तभी तो क्षमा तो कम से कम मांगोगे। इसलिए गलती हो जाती है तो यह गलती न करो तो क्षमा नहीं मांगो। क्षमा तो मांगना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। इस अवस्था में है तो ये सब मान्य है। मान्य है का अर्थ क्या? छूट नहीं, किंतु आगे उसमें सावधानी रख करके ऐसी गलती न करें। अन्यत्र क्षमा मणि भी मनाते हैं। तो 10 लक्षण धर्म हो गया तो उसके साथ साथ
सर्वप्रथम वह क्षमा धर्म का विश्लेषण भी हुआ है और उसका रहस्य भी आपको समझ में आ गया। संवर और निद्रा का कारण वह क्षमा धर्म है, ये कहा गया है। दुनिया में कितने भी वस्तु हैं, मौलिक भी हो सकते हैं आपकी निगाह में, किंतु जो क्षमा के पास विद्यमान है क्षमता, वह संवर और निद्रा तत्व को लाने की क्षमता रखता है। कितने भी आप पैसा करो खर्च, किंतु संवर और निद्रा की पुड़ियाँ नहीं बनती हैं। समझ में आ गया? तो जिसके पास वो संवर और निद्रा तत्व अधिक से अधिक होते चले जा रहे हैं, धन्य है प्रभु, आपके पास खजाना भरा हुआ है। तो हम भी चाहते हैं वो खजाने में से हमारे लिए भी कुछ आप दे दो। नहीं, हम देने के पक्ष में नहीं हैं। और ये भी है कि हम आशीर्वाद तो दे सकते हैं, लेकिन आपको भी अपने भीतर से पैदा करना होगा। धन्य है ये भी यदि उद्बोधन मिलता है, ये हमारा अहोभाग्य समझ लेना। अब वह भी धीरे धीरे पिघल करके गल करके पानीमय हो गया। अब सिद्धों में वह किसी आकार से नहीं रहता है। यद्यपि असंख्यात प्रदेश वाला है, किंतु वह आकार वाला नहीं रहता। फिर भी आचार्यों ने ये कहा है, कैसा है सिद्ध परमेष्टि? तो उन्होंने बताया है, वो है पुरुषाकार। पुरुषाकार का अर्थ क्या होता है? जैसे पुरुष है और उसको एक कटिभाग में दोनों हाथ रखवा दो, जो कोई भी आकार बनता है उसी आकार वाला है, लेकिन वह शुद्ध केवल आत्म प्रदेशों का प्रतिफल है। उसमें कभी भी आँखों के द्वारा वह देखने को उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसे इतने ही प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश में अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। 500 धनुष वाले भी हैं और 5 हाथ वाला भी है और 3.5 हाथ वाले भी विद्यमान हैं। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। ये हम लोगों को आदत पड़ी है ये छोटा बड़ा, किंतु वो सब कुछ उस मिठास की भांति एकमात्र अमूर्त तत्व के रूप में परिणत हो चुके हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठ को, जिनके पास जितने भी गुण आवश्यक है, वो सारे सारे अभिव्यक्त हो गए हैं। इसलिए उन्हें हमारा बार बार नमस्कार हो, प्रणाम हो। भगवान, हम क्या कह सकते हैं? इतना लोभ है हमें कि आप अनंत हमारे नमस्कार को स्वीकार कर लो। इस 100 नमस्कार करने के लिए इतना समय लगता है और अनंत कैसे करेंगे? भगवान, हमारी भावना की ओर देखो। हम आपके लिए अनंत अनंत नमन करते हैं, क्योंकि ऐसा ही आपने कार्य किया है। अहिंसा परमो धर्म की